अस्सलामुअलैकुम, दिस इज सुन्ना नवीद। आज हम डॉन के एडिटोरियल्स 8 सितंबर के डिस्कस करेंगे। एज यू नो कि जो एडिटोरियल्स होते हैं वो अपलोड ऑन यूट्यूब, और जो ओपिनियंस होते हैं यू हैव टू परचेज दीज लेक्चर्स एंड दिस इज द कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ फोकल पर्सन। और इसके अलावा ये कि डॉन के जो एडिटोरियल्स हैं और जो ओपिनियंस हैं वो इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जितना भी आपका पाक अफेयर है, करंट अफेयर है, आपका जो ऐसे है, इवन कि आपके अब तो ऑप्शनल्स भी, क्योंकि वो करंट अफेयर से पूछ रहा होता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको समझ सकें। और एक टीचर का काम यही होता है कि वो आपको जो है ना वो चीज़ों को आसान करके बता दे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पेपर में कौन सी चीज़ कहाँ पर जो है वो ऑलरेडी लग सकती है। 2024 के भी हमारे पास पड़े में और 25 के अभी हम आपको साथ साथ अपलोड कर रहे हैं। तो बाकी आप कि हम साथ ही ऐसे राइटिंग का भी अपना एवेल्युएशन सेशंस जो है वो रखते हैं ताकि जो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एवेल्युएट कराएं और आपको प्रॉब्लम्स का पता चले। इसके अलावा जो है वो जो आप ये एडिटोरियल्स और ओपिनियंस पढ़ते हैं, ये आपकी एक क्रिटिकल अप्रोच को डेवलप करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो आपको देता है, आपके आर्गुमेंट को आपको बिल्ड करना बताता है। ठीक है, तो आज जो हम बच्चे टॉपिक करेंगे वो है क्रॉप डिवास्टेशन, मेंटल हेल्थ क्राइसिस और डिजिटल लिटरेसी। तीनों टॉपिक्स बड़े अहम हैं। कीपिंग इन व्यू जो फ्लड्स के इश्यूज चल रहे हैं, तो ये उसके डिफरेंट पहलू हैं जो कि वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा क्रॉप डिवास्टेशन से रिलेटेड है। अब आप ये देखें कि जो कितना लोगों का नुकसान हुआ है केपीके वाली साइड के ऊपर, जो है ना वो पंजाब वाली साइड के ऊपर, लाहौर वाली साइड के ऊपर, पर्टिकुलरली लाहौर के अंदर जो इलाके हैं, पार्क व्यू, आपको कि किस तरीके से जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहां पर ऑलरेडी डैमेज हुआ। इसके अलावा जो रावी के करीब करीब गांव देहात कुछ भी थे, किसानों ने अपनी फसलें लगाई हुई थी, वो सारी की सारी जो फसलें हैं वो तबाह हो गई। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों के रोजगार तो फराहम हो ही हुए, एक नया मसला जो है ना वो जन्म लिया जिसने ऑल्दो कि वो पहले भी एग्जिस्ट करता था लेकिन इस लेवल तक नहीं करता था। तो सबसे पहले भी जब आप क्लाइमेट चेंज की भी बात करो ना, तो एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज जो हमारे पास आने वाला है, ठीक है, जो फ्यूचर के अंदर भी, वो फूड इनसिक्योरिटी का है। ठीक है, फूड इनसिक्योरिटी, क्योंकि एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी का आपस में एक बहुत गहरा ताल्लुक है, तो हमें इस मसले को हल करने की ज़रूरत है। ठीक है, हमें अपने एग्रीकल्चर को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, ऑल्दो क्लाइमेट चेंज से पहले भी हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, ऑल्दो कि हम लोग एक एग्रेरियन कंट्री हैं, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत सारी चीज़ों को इंपोर्ट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे हम लोग वीट को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग राइस को एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंपोर्ट भी, कुछ राइस को इंपोर्ट भी करते हैं, टी को इंपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ऑल ये कुछ मेजर मेजर मैंने आपको एग्रीकल्चरल की इंपोर्ट्स बताई। ठीक है, बजाय इसके कि हम एक्सपोर्ट करें, हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, और जो करंट फ्लड्स आ रहे हैं उसकी वजह से फूड इन जो सिक्योरिटी है ये और ट्रिगर हो गई है। तो ये कुछ चीजें आपको अब मैं स्टार्ट दूंगी कि पंजाब को फूड बास्केट ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो कहा जाता था। ठीक है, ये फूड बास्केट ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन इससे जो है ना वो बहुत ज्यादा फ्लड से ये मुतासिर हुई है। राइस जो है वो 60% जो उनकी फसलें थी वो तबाह हो गई हैं, कॉटन 35% तबाह हो गई है, शुगर जो केन है 30% जो है वो डैमेज हो गई है। मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि एक जमाना होता था कि जो पाकिस्तान मैंगोज को एक्सपोर्ट करने में पूरी दुनिया में 5वें नंबर के ऊपर जो है ना वो हम आते थे। ठीक है, लेकिन अब आप देखें कि हम कहाँ लाया करते हैं। और मैं अगर आपको वैसे भी कुछ स्टार्ट्स दूं, तो आपको पता है कि हमारा जो टोटल एरिया, ठीक है, जो हमारा टोटल फर्टाइल लैंड है वो कितनी है, वो 79.6 मिलियन जो है वो हमारी फर्टाइल लैंड है। मिलियन हेक्टर जो है वो हमारी फर्टाइल लैंड है। जबकि हम जो काश्तकारी करते हैं ना वो हम सिर्फ 24 मिलियन हेक्टर के ऊपर काश्तकारी करते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी जो हम इसके ऊपर काश्तकारी करते हैं वो भी तबाह हो गई। तो एक जमाना था कि हम कॉटन को एक्सपोर्ट करते थे, हम मैंगोज को एक्सपोर्ट करते थे, हम शुगर केन्स को एक्सपोर्ट करते थे, बट अब जो हमारी फसलें हैं वो बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। पहले भी इतनी कोई पर एकड़ यील्ड नहीं थी और फ्लड्स की वजह से वो हेवीली ऑलरेडी इम्पैक्ट हो गई है। तो जो पाकिस्तान का बिजनेस फोरम है, ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है ना उसका ये बयान है कि वी नीड टू बेसिकली डिक्लेयर एन एग्रीकल्चरल इमरजेंसी। ठीक है, इसके अंदर वो ये कहता है कि हमारे पास ये फूड इन्फ्लेशन है। ठीक है, वर्ड्स देखें कितने मजे के यूज हुए हुए। वो ये कहते हैं कि ये फूड इन्फ्लेशन है हमारे पास, कि मिलियंस ऑफ पीपल जो है ना वो फूड इनसिक्योरिटी को का उनको
ऑलरेडी थ्रेट है। और इससे जो है ना वो हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी जो है वो ऑब्वियसली आएगा, एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। फिस्कल डेफिसिट में हम जाएंगे। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट ट्रेड डेफिसिट की वजह से होता है, यानी कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ठीक है, वो कम हो जाएंगे और जो हमारे इंपोर्ट्स हैं वो ज्यादा हो जाएंगे। अगर हम ओवरऑल कंट्रीब्यूशन देखें एग्रीकल्चर की तो 25% ये जीडीपी के अंदर ऑलरेडी इसने कंट्रीब्यूट किया है। और इसकी इंपॉर्टेंस ये कि 40% लेबर फोर्स है, यानी कि जो लोग हैं उनके रोजगार एग्रीकल्चर के साथ मुंसलिक हैं। लेकिन अगर हम ग्रोथ देखें, जो पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक जो हाल ही में गुज़िश्ता साल के अंदर हमारे पास ग्रोथ है वो बहुत कम रही है। अब तक की जो लोएस्ट ग्रोथ है ना वो रही है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इस तरह की वीक परफॉर्मेंस है, इसकी वजह से हमारा जीडीपी मुतासिर होता है, ठीक है। क्योंकि जीडीपी 3 चीजों से मिलकर बनता है, एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्री से और सर्विसेज से। तो एग्रीकल्चर के पुअर होने की वजह से हमारा जीडीपी बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हुआ है एंड वी नीड टू डिक्लेयर इमरजेंसी। अगर हम इसका लॉन्ग टर्म चीजों को देखें तो व्हाट वी नीड कि हम वाटर को मैनेज करें, सीड टेक्नोलॉजी को बेहतर करें, प्राइस इंश्योरेंस करें, हम अपने फार्मर्स को ट्रेन करें, एआई को इंटीग्रेट करें। ऑल्दो हम कर रहे हैं, एसआईएफसी के अंडर ग्रीन इनिशिएटिव है, उसके अंदर हम फार्मर्स को ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग जो है ना वो रिजिलियंस लेकर आए, मॉडर्नाइजेशन लेकर आए, ड्रिप इरिगेशन की तरफ जाएं, स्प्रिंकल इरिगेशन की तरफ जाएं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ जाएं, ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स लगाएं। तो ये सब कुछ ना कुछ जो है ना ये मेथड्स हैं एग्रीकल्चर को बेहतर बनाने के। एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो डायरेक्ट भी आपसे पूछ सकता है कि पाकिस्तान के एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है। ये पास्ट में आते रहे हैं, तो वो आप इसको सिंपल जो है ना वो आप क्लाइमेट चेंज, इसका अभी फिलहाल जो है ना वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना वो एग्रीकल्चर का क्लाइमेट चेंज, और सबसे बड़ा इम्पैक्ट इसका फूड इनसिक्योरिटी। ये बात आपने याद रखनी है। दूसरा वो आपसे कह सकते हैं कि पंजाब को एक जमाने में कंसीडर करते थे फूड बास्केट, तो अब ये क्या हुआ है, ठीक है। फिर वो आपसे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ क्रॉप डिस्ट्रक्शन पूछ सकते हैं कि जीडीपी इसके ऊपर जो है ना वो कैसे मुतासिर होगा और इम्पोर्ट्स जो है ना वो इससे कैसे मुतासिर होंगी। तो यू शुड नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। आगे हम टॉपिक की तरफ चलते हैं, मेंटल हेल्थ क्राइसिस। खास तौर पे वो बच्चे जिनका साइकोलॉजी है, ठीक है, तो वो आपसे ऑप्शनल के अंदर भी पूछ सकते हैं कि जो रीसेंट फ्लड्स आए हैं इसको मेंटल हेल्थ क्राइसिस में डिस्कस करें, कि तनाज़ुर में डिस्कस करें, या अगर आपके वैसे भी कोई क्वेश्चंस हैं, ठीक है, या आप वैसे ही कोई चीज़ हल कर रहे हो, मिसाल के तौर पर आप ऐसे लिख रहे हो, तो तब भी आप ये केस स्टडीज जो है ना वो बना सकते हो फ्लड्स की। इसके अंदर हम लोग जो बेसिकली पढ़ेंगे वो हम ये पढ़ेंगे कि कितने लोग जो है ना वो ऑलरेडी 2021 के अंदर उन्होंने 7,72,000 जो लोग थे वो सुसाइड की वजह से ऑलरेडी मर गए। एंड ये पूरी वर्ल्ड का भी अगर हम डाटा देखें तो मेंटल हेल्थ जो है ना वो इसको एक साइलेंट एनिमी कहते हैं, ठीक है। और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो इसके बारे में बात करते हैं कि पूरी दुनिया में 1 बिलियन पीपल, ये बस आप याद रखें कि पूरी दुनिया में देयर आर 1 बिलियन पीपल, ठीक है, जो कि सफर कर रहे हैं मेंटल हेल्थ क्राइसिस की वजह से। और अब जो रिसेंट हमारे पास फ्लड्स आए हैं इससे कितने लोग मुतासिर हुए हैं, ये स्टैट्स आपको पता होना चाहिए। 33 मिलियन पीपल जो है ना वो मुतासिर हुए हैं। 33 मिलियन पीपल जो है वो इससे मुतासिर हुए हैं। तो अब आप ये देखें कि ये जो मुतासिरा लोग हैं 33 मिलियन, ये हम अफगानिस्तान को कहते हैं ना, अफगानिस्तान की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुई, ये उससे भी बहुत ज्यादा है। तो ये एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज है हमारी गवर्नमेंट की वजह से कि कभी भी क्लाउड बस्ट आता है और वहां पे जो है ना वो चीजों को तबाह करके ले जाता है। तो अब इससे क्या होगा, अब अगर हम देखें कि ये जो क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स हैं, तो ये साइकोलॉजिकल वेलबींग के ऊपर काम करने की बड़ी जरूरत है, ठीक है। अब क्यों? क्योंकि अब ये वो पहलू है, आप देखें कि वो जो लोग हैं, ठीक है, उनका पूरा का पूरा घर तबाह हो गया, तो उनकी एक मेंटल हेल्थ का आप खुद ही, अब यहाँ पे पार्क व्यू के अंदर ही अगर आप देखो कि जब पानी आ गया तो देयर वर पीपल हु वर क्राइंग, ठीक है, कि बिकॉज उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो है ना वो उसकी कमाई से घर बनाया, जो कि पानी आया और वो उनकी सारी जो है ना वो चीजों को बहा के ले गया। मेंटल हेल्थ होती क्या है, ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि इज द स्टेट ऑफ मेंटल फिजिकल एंड सोशल वेलबींग कहते हैं बेसिकली, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है, ये इजी डेफिनेशन है, स्टेट ऑफ सोशल मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग। ये एक डेफिनेशन लिख लें आप। दूसरी डेफिनेशन जो है ना वो ये है जो मैं आपको बता रही हूँ
It is a state of well-being that enables people to cope with the stresses of life, realize their abilities, learn well and work well. ठीक है, ये मुश्किल है, आप बेशक ये ना करो, ये जो मैंने आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बताई है, आप इस वाली डेफिनेशन को जो है ना वो कर लो. तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ जो है ना वो इसको हम साइलेंट ग्लोबल क्राइसिस कहते हैं. इट इज नॉट लाइक कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं दे आर सफरिंग फ्रॉम दी मेंटल हेल्थ इश्यूज. वेरियस डेवलप्ड कंट्रीज आर आल्सो सफरिंग फ्रॉम दी मेंटल हेल्थ इश्यूज. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये डाटा है कि 1 बिलियन पीपल सफर कर रहे हैं, जिसमें डिप्रेशन है, उसकी मुख्तलिफ इकसाम है मेंटल हेल्थ इश्यूज की. डिप्रेशन है, एनजाइटी है, सुसाइड है. ठीक है, और ये सारी चीजें जो है ना फ्लड्स के जरिए से और इस तरह के जरिए से, ये बहुत ज्यादा ट्रॉमा के अंदर ये चीजें जो है वो चेंज हो रही हैं और जो कम्युनिटीज हैं वो वल्नरेबल हो रही हैं. ऑल्दो इसके ऊपर देर आर सम पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग के सलाब से वो दे आर टॉकिंग अबाउट इट, बट जस्ट रियलाइज ना कि उन्होंने दे स्पेंड देयर होल लाइफ फॉर मेकिंग अ होम. ठीक है, उन्होंने माओ ने बच्चियों का जहेज इकट्ठा करके रखा हुआ था और पूरी की पूरी जो है ना वो उनकी लाइफ लगी हुई थी, जो कि पानी आया और वो सब कुछ बहा के जो है ना वो ले गया. अब मेंटल डिसऑर्डर्स की क्या टाइप्स होती हैं? ठीक है, कुछ एंजाइटी है, ठीक है, स्ट्रेस है, बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है कि यू आर एक्सट्रीमिस्ट अबाउट थिंग्स, जब काम कर रहे हो बहुत ज्यादा कर रहे हो, नहीं करे. इट कैन बी डिप्रेशन, इट कैन बी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस हो सकता है, शिजोफ्रेनिया हो सकता है. ठीक है, ईटिंग डिसऑर्डर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर. लॉट ऑफ पीपल हैज दिस रिएक्शन कि वो ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं जब उनको एंजाइटी हो. या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि एडिक्शन को अपनी जो है ना वो बना लेते हैं. इट कैन बी वॉचिंग रील्स ऑन योर phone. So it also means that you are suffering from some disorder. So this is also for you people कि instead of just scrolling Instagram or Facebook and your social media accounts, you must focus on addressing the real challenge you have. ठीक है, जब तक जो प्रॉब्लम है जो आपको बोदर कर रहे हैं, you should focus on that instead of wasting your time on social media. अगर हम ग्लोबल बर्डन बात करें, अगेन ये मैंने तीसरी दफा बोल दिया, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए. तो अभी अगर हम ये बताया मैंने आपको कि सुसाइड्स की ये कुछ रेशियो है, यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स, यू जस्ट नीड टू नो दैट देयर आर 1 बिलियन पीपल हु आर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम द मेंटल डिसऑर्डर्स. इकोनॉमिक कॉस्ट इसकी कितनी है? 1 ट्रिलियन. ठीक है, अब क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें तो इसने देयर वर ऑलरेडी थिंग्स दैट वर एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ वी वर ऑलरेडी टॉकिंग सो मच अबाउट द mental crisis that the people here are suffering from it, and recent climate change has actually triggered this thing na, that because there are so many people who are impacted by this climate change. 33 million people were basically affected in the 2002, and currently 5.5 million people are impacted. ठीक है, तो हर डिस्प्लेसमेंट से क्या होता है कि लोगों को अब जाहिर है खौफ होता है कि वो सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं, कैसे वो सो सकते हैं उस रात को जब वो अपना सब कुछ लुटा के बैठे हुए हों. तो वो जो डिप्रेशन है, वो एंजाइटी है, तो उसको डील करना इज अ वेरी वेरी सीरियस इशू. तो इट इज अ ग्लोबल emergency, and not only in पाकिस्तान बट अदर कंट्रीज एज वेल. पाकिस्तान तो अभी नंबर 1 पे आया है ना क्लाइमेट चेंज की वजह से इम्पैक्ट होने वाले कंट्रीज के अंदर भी. तो वी नीड होलिस्टिक डिजास्टर रिस्पॉन्स. ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट एनडीएमए, सो दिस फैक्टर शुड नॉट बी निग्लेक्टेड. ठीक है, कि मेंटल हेल्थ क्राइसिस का भी इशू है विच नीड्स टू बी एड्रेस. आगे है जी कि अब व्हाट वी नीड टू डू इज के व्हाट वी कैन डू, कि हम एक पूरी होलिस्टिक अप्रोच के अंदर अपने वो डॉक्टर्स भी रखें जो कि ऑल्दो कि हम जो है ना वो सैलाब ज़ुदकान के लिए कैंपिंग करते हैं, बट उसके अंदर डॉक्टर्स भी हों जो कि लोगों की मेंटल ट्रेनिंग भी कर रहे हो. अब आप देखो कि जिसने सारी जिंदगी अपनी जवानी लुटा दी किसी चीज को बनाने में और बाद में जाके उसके पास वो एनर्जी नहीं है, उसके पास वो पावर नहीं है कि वो उस तरीके से अपनी एफर्ट्स को इनपुट कर दे और उसको फिर जो है ना वो स्क्रैच से चीजें बनानी है, तो क्या उसकी जो है ना वो हालत होगी. अच्छा जी, तो ये टॉपिक था, दैट वाज क्वाइट एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, और ये आपको फ्लड्स के पर्सपेक्टिव के अंदर यू नीड टू नो दिस डायमेंशन एज वेल. When we talk about digital literacy, it is a very important topic. Several times this essay has already, came in our in CSS, that is Pakistan ready for digital revolution or not? ठीक है, तो you can incorporate the data that I am going to share with you. So, what is this data about? That this data is about digital literacy.
दैट व्हाट इज डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी क्या होती है? डिजिटल लिटरेसी ये होती है कि आपको आता है कि मोबाइल का यूज किस तरीके से जो है ना वो करना है, नेविगेशन किस तरीके से करनी है, अपना ट्रांजेक्शन्स किस तरीके से करनी है, कोई अगर आपको डिजिटली कोई काम करना है तो वो किस तरीके से जो है वो ऑलरेडी करना है। एंड इट इज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर पाकिस्तान कि डिजिटल लिटरेसी नहीं है। लिटरेसी होगी तो डिजिटल लिटरेसी आएगी ना। तो ये क्योंकि डिजिटल लिटरेसी होगी तो वो डिजिटल इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करेगी। तो यू नो इट इज अ वेरी सीरियस चैलेंज फॉर पाकिस्तान। तो अगर हम लिटरेसी की बात करते हैं, ठीक है, तो ये इट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द एबिलिटी टू रीड एंड राइट। पहले ये कहा जाता था कि अगर कोई पढ़ सकता है लिख सकता है तो वो लिटरेट है, बट द कॉन्सेप्ट हैज चेंज्ड। ठीक है, द कॉन्सेप्ट हैज चेंज्ड। It's more like that how what kind of the abilities you have, what kind of the skills you have. अब अगर हम थीम देखें जो अभी करंट इंटरनेशनल लिटरेसी डे था, वो ये था कि प्रोमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल इरा, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो देखें आपके पास टेक्नोलॉजी है उसका जो है ना वो भरपूर फायदा उठाना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो जो लोग होंगे दे विल गेट एक्सक्लूडेड फ्रॉम जॉब, सर्विसेज एंड अदर सिविक पार्टिसिपेशन। तो लिटरेसी का क्या मतलब है? ये कि जो पहले वाला मतलब था अब वो सफिशिएंट नहीं है। अब जो है ना वो ये है कि लोग इस काबिल हों। इसका ये मतलब है कि इसका ये मतलब है कि जो लोग हैं, ठीक है, जो जॉब एप्लीकेशंस फिल करनी आती हैं, लोगों को बिल पेमेंट्स करनी आती हैं, ठीक है, और वो एक्सेस कर सकते हैं गवर्नमेंट की सर्विसेज को। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो लिटरेसी रेट्स हैं वो ओवरऑल इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ चैलेंज ये है कि डिजिटल फ्लुएंसी जो है ना वो एज सच नहीं है। पर्टिकुलरली जो हमारे पास गाँव और देहातों के इलाके हैं, ठीक है, वहां पर लोग जो है ना वो नहीं समझते कि मोबाइल को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। 40% पॉपुलेशन हमारी वैसे ही इलिटरेट है और एक डिजिटल डिवाइड भी है हमारे पास, ठीक है। स्मार्टफोन हर किसी के पास है, ठीक है, हर किसी के पास है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करना नहीं आता। और इसके अलावा ये कि इसी वजह से जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, फॉर एग्जांपल पेंडेमिक आया, ठीक है, तो जो एलीट के बच्चे हैं, ठीक है, एलीट क्लास लोगों के, वो उनके लिए आसान था। जब कंप्यूटर पे शिफ्ट करा दिया गया, ऑनलाइन एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो आया, तो उनके लिए जो है ना इट वॉज ईजी कि वो चीज़ों को जल्दी समझ लें, चीज़ों को पिक कर लें और आगे लेकर जाएं। प्रॉब्लम किसके लिए था? ठीक है, प्रॉब्लम उनके लिए था जो गांव और देहात के लोग थे, क्योंकि उनके लिए ये प्रॉब्लम था कि उन्हें खुद ही नहीं चीज़ों को मैनेज करना आता, तो वो अपने बच्चों को किस तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ लेकर आए। टीचर्स के पास भी ऐसा जो है ना वो डिजिटल ट्रेनिंग नहीं थी। तो अगर आपसे कोई पूछे ना एजुकेशन का प्रॉब्लम क्या है, तो यू हैव टू मेंशन कि डिजिटल लिटरेसी भी इट्स वन ऑफ द वेरी सीरियस चैलेंज। अच्छा जी, उसके बाद है कि ओवरऑल पाकिस्तान का स्कोर है जो कि 86 है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो ऑल तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, पर्टिकुलरली फॉर द वुमेन के लिए, बच्चों के लिए, एडल्ट के लिए। वुमेन के लिए तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप उनको डिजिटल लिटरेसी दे रहे हो ना, तभी आप उनको एम्पावर कर रहे हो। क्योंकि अब आप देखो फाइवर हो गया, ऑनलाइन जो है ना वो साइट्स के ऊपर इतना ज़्यादा काम होता है कि जो वुमेन है ना एटलीस्ट ये कि वो अपने पैरों के ऊपर खड़ी हो जाए, ठीक है। कुछ अगर खुदा ना ख्वास्ता उनके सरपरस्त नहीं रहते हैं, उनके हस्बैंड नहीं रहते हैं, तो ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल मोहताज ही हो जाए, ठीक है। इतनी हो कि वो अपने पैरों के ऊपर जो है ना वो खड़ी हो जाए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली फॉर वुमेन्स, फॉर गर्ल्स। तो अगर ये बात है, पेंडेमिक के लेसन हमने देखे कि पॉलिसी गैप्स थे, ठीक है, गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर दिए, लेकिन गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया कि एक तो अफोर्डेबिलिटी ऑफ इंटरनेट नहीं है हर जगह पे और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जब आपको ऐसे आते हैं ना कि पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन, तो हम इन्हीं चीज़ों के गिर्द ऐसे को घुमाते हैं कि इंटरनेट नहीं है सबके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है सबके लिए, ये प्रॉब्लम है। तो व्हाट शुड बी डन कि हम इन्वेस्ट करें स्कूल्स के अंदर, टीचर्स के अंदर, एक जो है ना वो जेंडर पैरिटी को इंश्योर करें, डिजिटल एक्सेस दें। और इससे जो है ना वो क्या होगा कि जो डिजिटली लिटरेट पॉपुलेशन है वो ग्लोबल मार्केट्स के अंदर भी कंट्रीब्यूट करेगा। जब उसको डिजिटल लिटरेसी होगी तो वो एआई को इस्तेमाल भी करेगा, वो खुद भी अर्न करेगा, और जो है ना वो हुकूमत को भी जो है ना वो पे बैक कर रहा होगा। इससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बूस्ट कर रही होगी, इनोवेशन बेहतर हो रही होगी, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन हो रही होगी, और लोगों को
इन्फॉर्म्ड सिटीजन होंगे। जब सिटीजन इन्फॉर्म्ड होंगे तो वो जो है ना वो डिसीजंस जो लेंगे वो भी वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस होंगे, ठीक है। और ओवरऑल जो है ना उससे मुल्क तरक्की की राहों पर गामजन होगा। तो ये इस तरह के ऐसे आपको आ सकते हैं कि इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेवल ऑफ लिटरेसी इन इट। या वैसे भी अगर आपको लिटरेसी के बारे में बात करेंगे तो यू हैव टू पर्टिकुलरली फोकस ऑन द डिजिटल लिटरेसी। फिर वो आपसे ग्लोबलाइजेशन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में पूछ सकता है। 22 के अंदर उसने ग्लोबलाइजेशन के बहुत अंदर घुस के जो है ना वो एसेस दिए थे। इसके अलावा जो है वो आपसे कह सकता है द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैज रेडिकली आल्टर्ड आइडेंटिटीज, इस तरह के वो ऐसे दे सकता है। डिजिटल डिवाइस के बारे में कह सकता है कि न्यू फॉल्ट लाइन एंड ग्लोबल इक्विटी, ग्लोबल लेवल के ऊपर भी आप देखो कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, तो उनको लिटरेसी रेट है, उनके पास एक्सेस है, जबकि डेवलपिंग पे नहीं है। तो क्या वो फिर जो है ना वो ऊपर चले जाएंगे और डेवलपिंग जो है ना वो पीछे रह जाएंगे। तो इस तरह की डायमेंशंस में सोचा करें, अपने सोचने के नजरियात को वसी करें, ठीक है, मुख्तलिफ जो है ना वो जावियों पे जाके सोचा करें और फिर चीज़ों को अपने दिमाग के अंदर ही बिठाया करें, लिखा करें। तो यही तरीका होता है जिससे जो है ना यू स्टैंड आउट, और यही तरीका होता है ऐसे को पास करने का, चीज़ों को पास करने का। मुख्तलिफ डायमेंशंस में सोचें, लिखें, बार बार लिखें, एवेल्युएशंस करवाएं, ठीक है, तो इंशाल्लाह चीज़ें हो जाती हैं। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड।